ओम शांति। आज 25 फरवरी 2026 है। आज की इस विशेष और बहुत ही गहरी चर्चा में हम ईश्वरी महावाक्यों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे आज की इस भाग-दौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में हम एक सच्ची मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर तरफ बस सूचनाओं की बाढ़ है। लगातार बजते डिजिटल नोटिफिकेशंस हैं, भविष्य की अनगिनत चिंताएं हैं जो मन को घेरे रहती हैं। ऐसे में अपने मन का लंगर उठाना और एक उच्च आध्यात्मिक पहचान ढूंढना सबसे जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह अध्ययन हमें यही सिखाता है कि जीवन की भारी उलझनों और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी हम मन से पूरी तरह मुक्त कैसे रह सकते हैं, जैसे कोई कमल का फूल खिलता है। जी, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैं सार पढ़ता हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहाँ किसी शारीरिक जाति या समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाबा समझाते हैं कि ये आध्यात्मिक चेतना की एक बहुत ही ऊंची स्थिति है। मतलब ये कोई जन्म के आधार पर मिलने वाली पहचान नहीं है। एकदम सही। जब एक आत्मा अपने पुराने विकारों को, अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर शुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलती है, तो वो शूद्र चेतना से उठकर ब्राह्मण चेतना में प्रवेश करती है। ये हमारी आत्मा के विकास का एक बहुत ही अनिवार्य चरण है। और यहाँ जो नशा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो भी कोई भौतिक नशा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। वो अपनी इस श्रेष्ठ आध्यात्मिक पहचान का एक अत्यंत शुद्ध स्वाभिमान है। ये एक ऐसी ईश्वरीय खुशी है जो आत्मा को भीतर से बहुत सशक्त बनाती है। ये गहराई सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली पहचान क्या है। और इसी सच्ची पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आज के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिया गया है। मैं इस प्रश्न को बिल्कुल जस का तस पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? और इसका पहला उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठावा होगा। वो जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। और दूसरी निशानी है, सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हों। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। और पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। देखिए, ये पांचों निशानियां असल में एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के आंतरिक जीवन का पूरा आईना है। ये स्पष्ट दिखाती हैं कि अगर हम खुद को ज्ञान मार्ग का पथिक मानते हैं तो हमारी चेतना का स्तर कितना ऊंचा और पारदर्शी होना चाहिए। इन पांचों बिंदुओं में बहुत सारा ज्ञान छिपा है, तो चलिए इन्हें और गहराई से समझते हैं। हम अपनी चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है आध्यात्मिक पहचान और राजयोग। जी। बाबा समझाते हैं कि हम ये पुराना विनाशी शरीर नहीं है, बल्कि हम एक अविनाशी आत्मा है। हमें निरंतर आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। साथ ही शिव बाबा, जिन्हें परमपिता कहा गया है, वे आत्माओं को पढ़ाते हैं और ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है। ये संकल्पना असल में कैसे काम करती है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। देखिए, लौकिक पिता तो सभी के होते हैं जो इस विनाशी शरीर को जन्म देते हैं। जी, शारीरिक पिता। हाँ, लेकिन पारलौकिक पिता शिव बाबा हैं, जो एक निराकार सत्ता है और हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वे इस पुरानी दुनिया के अंतिम समय में ब्रह्मा के माध्यम से आते हैं और आत्माओं को ये गहरा ज्ञान देकर उन्हें फिर से दिव्य यानी देवता बनाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि वे पूरी मानव जाति के लौकिक और इस नई आध्यात्मिक रचना के पहले मुख्य माध्यम हैं। और आत्म अभिमानी होने का अर्थ ही ये है कि चलते फिरते हर कार्य करते हुए बस ये स्मृति रहे कि मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं जो इस शरीर रूपी रथ को चला रही है। जैसे आप ये बता रही थी, मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर छवि आई। क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को एक कैटरपिलर यानी इल्ली की तरह देख सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी उपमा हो सकती है। कैसे, बताइए। देखिए, एक कैटरपिलर हमेशा जमीन पे रेंगता है।
उसका नजरिया बहुत सीमित होता है और वो सिर्फ पत्तीन खाने में उलझा रहता है। ये हमारी पुरानी अवस्था है। जी। लेकिन फिर एक समय आता है जब वो एक कुकून में जाता है। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, जी, जो एक तरह से एकांत और आत्मचिंतन की स्थिति है। एकदम सही। और कुछ समय बाद वही रेंगने वाला कैटरपिलर एक बेहद खूबसूरत तितली बनकर आकाश में उड़ने लगता है। क्या हमारा आध्यात्मिक सफर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है? ये बहुत ही सटीक उपमा है। हम सभी आत्माएं भी इस पुरानी दुनिया के विकारों में, अज्ञानता और भौतिक इच्छाओं में जैसे रेंग ही रही होती हैं। लेकिन जब शिव बाबा हमें ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमारा कुकून बन जाता है। और आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये कुकून कोई बाहरी गुफा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे मन के भीतर का वो एकांत है जहां हम बाहरी शोर और डिजिटल भटकाव से खुद को अलग करते हैं। इसी साधना के कुकून से हम अपनी भारी अवस्था को छोड़कर देवता रूपी हल्की और सुंदर तितली बनते हैं। बाबा भी यही समझाते हैं कि बिना इस ब्रह्मांड चेतना रूपी कुकून से गुजरे हम सीधे देवता नहीं बन सकते। सही कहा। और इसी रूपांतरण की प्रक्रिया में योग का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। ये शब्द बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर जब लोग योग शब्द सुनते हैं तो उनके मन में किसी चटाई पर बैठकर शारीरिक आसन करने की छवि आती है। हाँ, या फिर सांसों को रोकने की छवि। जी, तो क्या हम यहाँ ये स्पष्ट कर लें कि बाबा जिस योग की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है? ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। दुनिया में योग का मतलब अक्सर शारीरिक व्यायाम या जंगलों में जाकर तपस्या करना समझा जाता है, जिसे हठ योग कहा जाता है। हठ योग में सारा ध्यान शरीर पर केंद्रित होता है। लेकिन शिव बाबा जो सिखाते हैं वो भारत का प्राचीन राजयोग है। बिल्कुल। राजयोग का अर्थ घर बार छोड़ना या शरीर को कष्ट देना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने दफ्तर जाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी बुद्धि का योग उस एक परमपिता परमात्मा से जोड़कर रखना। यानी अपने मन का तार शिव बाबा से जोड़े रखना। जी, ये आत्मा और परमात्मा का एक अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर चलने वाला संवाद है। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात आती है। हम अपनी चर्चा के दूसरे मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। जी, कमल फूल समान। और साथ ही बाबा ने काम यानी विकारों और अंतहीन इच्छाओं को महाशत्रु बताया है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। एक तरफ कमल का फूल है जो शुद्धता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ काम विकार है जो आत्मा को मैला करता है। देखिए, दुनिया के ज्यादातर फलसफों में क्रोध या अहंकार को सबसे बुरा माना जाता है, लेकिन बाबा समझाते हैं कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आत्मा को पूरी तरह से पतन की ओर ले जाता है। ये हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। ये शुरुआत में तो सुख का एक बहुत ही झूठा भ्रम देता है, लेकिन अंततः ये केवल दुख, खालीपन और असंतोष ही देता है। आदि मध्य अंत। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि यही वो विकार है जिसने जन्म जन्मांतर से आत्माओं को पतित बनाया है। और जब तक आत्मा इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर पूरी तरह से सतोप्रधान नहीं बन जाती, तब तक वो सतयुग के लायक नहीं बन सकती। सतोप्रधान का अर्थ है आत्मा की अपनी सबसे मूल और शुद्ध अवस्था। सही कहा, जहां कोई मिलावट या द्वंद्व नहीं होता। ये बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन आइए हम एक व्यवहारिक स्थिति की कल्पना करें। जी बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करता है और उसका बॉस या सहकर्मी लगातार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहां एक बहुत ही नकारात्मक और ईर्ष्या भरा माहौल है। अब उस सांसारिक कीचड़ में रहते हुए भी एक कमल के फूल की तरह अछूता कैसे रहा जाए? क्या ये सच में संभव है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आइए कमल के फूल के उसी उपमा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। एक कमल का फूल गहरे गंदे कीचड़ और ठहरे हुए पानी के बीच ही खिलता है। जी, जड़ें तो कीचड़ में ही होती हैं। बिल्कुल, लेकिन कमल की जड़ें कीचड़ में होने के बावजूद उसकी पंखुड़ियों पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है, जिससे पानी या कीचड़ उस पर टिक ही नहीं पाता। वो बस फिसल जाता है। एकदम सही। ठीक वैसे ही राजयोग हमें एक मानसिक कोटिंग या सुरक्षा कवच देता है। जब हम उस ऑफिस के नकारात्मक माहौल में होते हैं तो राजयोग हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के व्यवहार को अपने भीतर नहीं लेना है।
मतलब हमें उनके तानों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जी हमें अपनी आत्मिक गरिमा में टिककर शांत रहना है। हम दुनिया के बीच रहेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन हमारी आंतरिक शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। यही असल में कमल फूल समान अवस्था है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें अपने कर्मों या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना को बदलना है। बिल्कुल सही। और यही विचार हमें आज के अध्ययन के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, कर्मयोग और लंगर उठना। इसका असल मतलब क्या है? बाबा कहते हैं, सच्चे ब्राह्मण की निशानी है हथकार दे दिल यार डे। ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। हाथों से अपना काम करो और दिल हमेशा शिव बाबा की याद में रहे। जी पुरानी दुनिया से लंगर उठना इसी को कहा गया है। हाँ, यही सच्ची कर्मयोगी अवस्था है। हमें सन्यासियों की तरह कर्मों का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म करते हुए योग में रहना है। बाबा बार बार समझाते हैं कि याद की यात्रा ही सबसे मुख्य है। और अगर याद ना हो तो? बाबा कहते हैं कि बिना परमात्मा की याद के माया यानी दुनिया की बुराइयां हमें थप्पड़ मारती हैं। वे हमें मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब हम निरंतर शिव बाबा की याद में रहते हैं, तो दुनिया का कोई भी भारी तूफान हमारी स्थिरता को हिला नहीं सकता। इस अवस्था को समझने के लिए आइए हम एक कुशल संगीतकार की कल्पना करें। जब एक महान संगीतकार कोई वाद्य यंत्र बजाता है, तो उसकी उंगलियां अपने आप तारों पर बड़ी तेजी से चलती हैं। वो उसका कर्म है। जी, उसे सोचना नहीं पड़ता कि उंगली कहाँ रखनी है। बिल्कुल। लेकिन क्या उसका ध्यान अपनी उंगलियों की हर हरकत पर होता है? नहीं। उसकी पूरी आत्मा, उसका पूरा मन उस मधुर संगीत की भावना में मग्न होता है। वो उस धुन के साथ एक हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही आपने। ठीक ऐसे ही हमारे हाथ घर और दफ्तर के रोजमर्रे के काम करते रहें, लेकिन हमारा मन उस ईश्वरीय याद के मधुर संगीत में डूबा रहे। ये कर्मयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। जी, और जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि उनका इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। इस लंगर वाली बात को भी थोड़ा समझते हैं। अगर हम एक बड़े समुद्री जहाज के बारे में विचार करें, जब तक उस भारी जहाज का लंगर बंदरगाह पर गहरे पानी में पड़ा रहता है, वो जहाज आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे उसका इंजन पूरी ताकत क्यों न लगा रहा हो। जी, वो वहीं फंसा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो लंगर उठा लिया जाता है, जहाज अपनी मंजिल की ओर स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगता है। ये बहुत ही सटीक बात है। आज के समय में जब तक हमारा मन इस पुरानी दुनिया की चीजों, भौतिक सफलताओं, उलझे हुए रिश्तों और अंतहीन इच्छाओं में बंधा है, वही हमारा भारी लंगर है। सही कहा। हम जिंदगी में बहुत भाग-दौड़ करते हैं, बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा लंगर नीचे फंसा हुआ है। और जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हम उस लंगर को उठा लेते हैं। हम दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया की बंधनों से मुक्त हैं। हमारा जहाज अब अपने असली घर शांति धाम की ओर जाने के लिए तैयार है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण और गहरी बात सामने आती है, वो है ट्रस्टी या न्यासी की भावना। जब मन का लंगर उठ जाता है, तो इंसान हर कार्य को एक ट्रस्टी के रूप में करता है। ट्रस्टी का मतलब ये मानना कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। जी, मैं केवल एक निमित्त हूँ जिसे ईश्वर ने कुछ कार्य सौंपे हैं। मान लीजिए एक बैंक मैनेजर है, वो दिन भर करोड़ों रुपए गिनता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, लेकिन जब शाम को वो घर जाता है तो उसे उन रुपयों की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वो पैसा उसका अपना नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह जब हम ये समझ लेते हैं कि ये परिवार, ये व्यापार, ये पद और यहाँ तक कि ये शरीर भी सब ईश्वर की अमानत है, तो मेरापन जड़ से खत्म हो जाता है। और जहां मेरापन नहीं होता, वहां खोने का डर और दुख भी नहीं होता। जी, यही ईश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा का व्यावहारिक निष्कर्ष, या जिसे हम सो व्हाट कहते हैं, वो क्या है? एक आम इंसान के लिए जो शायद दिन भर न्यूज़ फीड स्क्रॉल करता है, चिंताओं से घिरा रहता है, उसके लिए ये लंगर उठाना कैसे काम करेगा? इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा है संपूर्ण मानसिक आज़ादी। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित तूफान आए या भारी नुकसान का सामना करना पड़े, तो हमें बस यही अभ्यास काम आएगा कि हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हमें बस बाहरी शोर से परेशान हुए बिना अपने काम करने हैं। जी, पूरे ध्यान से काम करने हैं, लेकिन मन से डबल लाइट रहना है। डबल लाइट मतलब स्वयं को हल्का महसूस करना और स्वयं को एक प्रकाश बिंदु मानना। बिल्कुल सही।
बोझ लेकर नहीं चलना है। ये डबल लाइट रहने का सूत्र ही जीवन को सरल बनाता है। चलिए अब हम आज की धारणा के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं। मैं आज की धारणा के दोनों मुख्य बिंदुओं को पढ़ता हूं। पहला बिंदु है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। इस पहले बिंदु का सीधा सा अर्थ है हमारी अखंडता। हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों में पूर्ण सटीकता होनी चाहिए। मतलब मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा हम सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही करें। शूद्रों के कर्म यानी कोई भी अशुद्ध या स्वार्थी कार्य हमें नहीं करना है, क्योंकि अब हम ब्राह्मण चेतना में हैं। और धारणा का दूसरा बिंदु है बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। यहाँ ईश्वरीय आज्ञा के संपूर्ण पालन पर जोर दिया गया है। जो दिशा निर्देश हमें मिल रहे हैं उन्हें केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना है। और दूसरों को भी ज्ञान बांटना है। जी, अपने मधुर शब्दों से और शांत उपस्थिति से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटना है। एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के लिए यही सबसे बड़ी सेवा है। निस्वार्थ सेवा ही जीवन को सार्थक बनाती है। आइए अब हम आज के वरदान की ओर चलते हैं। ये वरदान मैं बिल्कुल जस का तस पढ़ता हूं। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। यह वरदान हमें जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य दे रहा है, कर्मातीत अवस्था, यानी कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा या उसके मानसिक बंधन से पूरी तरह मुक्त रहना। और आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। विशाल हृदय का अर्थ है एक ऐसा मन जहां सभी के लिए बिना किसी शर्त के प्रेम हो। जब दिल बड़ा होता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है। और अब समय है आज के अव्यक्त इशारे को समझने का। आज के अव्यक्त इशारे का संदेश है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा समझाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की विशेषताओं को सामने रखना है। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। जी, और इस दुनिया की अनेकता में भी हमारे दिलों में एकता होनी चाहिए। हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं के दिल में एक ही परमपिता है। हमारा मन का गीत एक होना चाहिए। बिल्कुल, यही एकता किसी भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सचमुच एक बहुत ही सशक्त संदेश है। अब हम इस गहरे और शांतिपूर्ण अध्ययन के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले आइए हम एक नए विचार पर चिंतन करें। हम सभी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विचार करें कि अगर इस ब्रह्मांड में समय केवल एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक विशाल चक्र है, तो क्या आज की हमारी ये शांति केवल हमारे वर्तमान को नहीं सुधार रही, बल्कि आने वाले कल के स्वर की एक पक्की नींव नहीं रख रही है? जी बिल्कुल। अगर हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है, तो क्या हम आज इसी पल से अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा उस नई स्वर्णिम सुबह का निर्माण नहीं कर रहे हैं? इस विचार को आज पूरे दिन अपने मन में रखें। ओम शांति। ओम शांति।